अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सरसलान। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर को कि ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है, फिर डिस्कस करेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है, फिर डिस्कस करेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है। सबसे पहले याद रखें कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है, वोल्टेज को, करंट को चेंज कर सकती है। मतलब वो इंक्रीज भी कर सकता होगा और डिक्रीज भी कर सकता होगा। ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये वर्क करता है ऑन एसी सर्किट। हमेशा जब भी ट्रांसफार्मर वर्क करेगा वो आपके पास एसी अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर वर्क करेगा, कभी भी ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद अगर इसकी बात करें कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या कंसीडर होगी, क्या इक्वेशन बनेगी, तो याद रखना है कि आउटपुट पावर किसके बराबर होती है, इनपुट पावर के, और पावर का फार्मूला IV होता है, इसी वजह से VS और IS आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर पावर आउटपुट की बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ सेकेंडरी कॉइल की बात करेंगे और यहाँ पे आपके पास किसकी, प्राइमरी कॉइल की बात करेंगे। इसी तरीके से वोल्टेज और करंट का रिलेशन ये बनेगा। एफिशिएंसी की बात करें कि एफिशिएंसी क्या होती है, ट्रांसफार्मर की आउटपुट अपॉन इनपुट। जब भी एफिशिएंसी की बात करेंगे एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। जब कभी भी आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर के अलावा आपके पास 100% एफिशिएंसी नहीं होती, तो उससे कम होगी। इसी तरीके से अगर हाउस इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस फ्रीक्वेंसी की बात करें कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, एसी सर्किट आ रही है, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो आपके पास होती है 50 हर्ट्ज। और उसका अगर टाइम पीरियड निकालें तो वो हमारे पास कितना आ जाता है, तकरीबन 20 मिली सेकेंड की स्पीड से आपके पास फ्रीक्वेंसी उसकी जो है वो चेंज हो रही होती है। फिर एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपके पास जो प्राइमरी कॉइल होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं, और सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो होते हैं ज़्यादा। इसी वजह से वो इंक्रीज करके देता है जो पहले करंट मौजूद होता है। ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज इनपुट वोल्टेज, वो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है, और इसकी नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी में क्या होते हैं, कम होते हैं। इसी तरीके से EMF सेकेंडरी में कम होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होगा, वोल्टेज सेकेंडरी में कम होंगे और प्राइमरी में ज़्यादा होंगे, लेकिन करंट जो है वो आपके पास सेकेंडरी में ज़्यादा होगा और प्राइमरी में क्या होगा, कम होगा। फिर इसी तरीके से अगर मज़ीद आगे कंसीडर करें कि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये वोल्टेज को डिक्रीज करके दे रहा होता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल के वो प्राइमरी के ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी के कम होते हैं। कुछ लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर भी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉपर लॉस हो रहा होता है, जो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस आ रही होती है उसकी वजह से। फिर एडी करंट लॉस भी होता है ड्यू टू द वेयरिंग ऑफ नेचर ऑफ AC, जो बार बार चेंज हो रही होती है उसकी वजह से। और फिर हिस्टैरिसीस लॉस भी होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन सम एनर्जी इज लॉस ड्यू टू हिस्टैरिसीस, इसकी वजह से आपके पास लॉस हो रहा होता है। तो ये थे हमारे पास ट्रांसफार्मर और उसकी कुछ टाइप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।